अब हम बात करने वाले हैं पाठ 1 के श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ से संबंधित जो भी लेखक विद्या जो थे हम पहले बता चुके हैं और इस पाठ के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव एक एक करके देखने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस 2024 के एग्जाम से संबंधित पूछे जाने वाले हैं। इसमें से पहला जो क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ कौन सी विद्या है, तो यह एक निबंध है। इससे क्वेश्चन ये जब बहुत बार पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ये 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू एक स्थान पर हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माता का कहा जाता है तो भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि संविधान लिखने का प्रमुख श्रेय भीमराव अंबेडकर को ही दिया जाता है। भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचनाएं। तो रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। द कास्ट इन इंडिया, एनिहिलेंस ऑफ कास्ट और हु आर शूद्राज। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचनाएं है, तो ये आपको तीनों याद होना चाहिए, जिसमें से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा या इनमें सभी दिया होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से संकलित किया गया है या लिया गया है, तो इनकी जो रचनाएं हैं उन्हीं में से एक रचना है एनिहिलेंस ऑफ कास्ट। इसी से श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ को संकलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक 3 कवि थे, जो थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। जो हाल में जो 2023 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था कि भीमराव अंबेडकर के प्रमुख चिंतन एवं रचनात्मक कवि कौन कौन है, तो पहला ऑप्शन था बुद्ध, दूसरा था कबीर और तीसरा ज्योतिबा फूले और चौथा था इनमें सभी। तो ये आपको याद ही रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन किताब से एक एक करके निकाला गया है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो जाति प्रथा। भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज में क्या क्या आता है, तो उनके अनुसार एक अच्छे समाज और आदर्श समाज के निर्माण के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और बंधुत्व होनी चाहिए। आधुनिक सभ्य समाज किनके लिए श्रम विभाजन का आवश्यक रूप मानती है, तो यह कार्यकुशलता। कार्यकुशलता के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है तो वह जो समाज होगा वह सभ्य समाज का निर्माण होगा। इसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कार्यकुशलता किनके लिए आवश्यक है, तो सभ्य समाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है, तो बताते हैं कि दूध और पानी का जो मिश्रण होता है, जिसके एक मिश्रण से दूसरे का पता नहीं चलता है, उसी तरह इनका भाईचारा भी होनी चाहिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो वह पत्रिका था बहिष्कृत भारत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वाङ्मय जो हिंदी थी उसको कितने खंडों में प्रकाशित किए गए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, 21 खंडों में। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, तो यह एक हानिकारक प्रथा है। इसके भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से देख लेते हैं तो सब्जेक्टिव एग्जाम के पहले तो हमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं पहले कंप्लीट करा देना है, क्योंकि कम से कम आपको 250 ऑब्जेक्टिव आने पर ही आपका रिजल्ट अच्छा हो पाएगा। तो हम इसका अभी ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, इसका सब्जेक्टिव भी आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको पहले ही पूछा जा चुका है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे, 3, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। डॉक्टर अंबेडकर किस परिवार में जन्म लिए थे, तो ये दलित परिवार में जन्म लिए थे। जाति प्रथा मनुष्य के पेशा को किस प्रकार, जाति प्रथा मनुष्य के
पेशा को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो ये एक ऐसी प्रथा है, यह मनुष्यों को जीवन भर के लिए एक ही पेशे से बांध देती है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? जो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले भी था, ये दोबारा पूछा, यहाँ टाइप हो चुका है। ये था हमारा बहिष्कृत भारत। आधुनिक सभ्य समाज के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो श्रम विभाजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो कार्यकुशलता को। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये किनका लक्ष्य था? तो भीमराव अंबेडकर का। भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? ये तो जाति प्रथा को। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो श्रमिक विभाजन का, क्योंकि ये ऐसी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 1916। अब हमारा अगला पार्ट होगा 20 के दांत। इससे देखते हैं कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा होने वाला है, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो नरेल बिलोचन शर्मा। यह पाठ कौन सी विद्या है? तो कहानी। नरेल बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी। ऐसे पूरा डेट नहीं पूछेगा, 1916 आपको याद रहना चाहिए। ये आपके माता पिता का नाम नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर है कि पिता रामावतार शर्मा और माता रत्नावती शर्मा। पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। 20 के दांत शीर्षक कहानी में किस वर्ग की वर्णन की गई? तो ये निम्न मध्यम वर्गीय बात है। 20 के दांत शीर्षक कहानी में कैसी बातें हैं? तो ये मनोवैज्ञानिक कहानी, ऐसे ये कहानी नहीं है जिसमें आपको इंटरेस्ट ना आए, ये बहुत मनोवैज्ञानिक कहानी रहा गया। और इसमें एक सेन साहब की चर्चा की गई है। तो उसमें सेन साहब की नई मोटर कार खरीद कर आई थी। कहाँ खड़ी थी? तो बंगले के सामने बरसाती में। कहानी के अनुसार बताया गया है कि उस मोटर कार का जो रंग था वह काली थी। सेन साहब की नई मोटर कार कितने में आई थी? तो यह 7,500 रुपये, यानी 7,500 रुपये। 20 के दांत शीर्षक कहानी के अनुसार लड़कियां क्या है? तो कठपुतलियां है। और उनकी जो कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। आलो, शेफाली, आरती, सीमा, रजनी। ये पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की बेटियां है? तो आपको नाम भी याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेन साहब के परिवार में सबसे छोटा कौन था? तो कासू था, जिसको वहाँ ये बंगाल की कहानी थी, इसलिए वहाँ पर लड़का को खोखा बोला जाता है। पठित पाठ के आधार पर बताए कि जीवन के नियमों का पात्र कौन था? तो खोखा था। सेन साहब अपने लड़के को क्या बनाना चाहते? तो इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब के दोस्त कहाँ बैठकर गपशप लगा रहे थे? तो ड्राइंग रूम में। सेन साहब का सफ़र किससे उलझ गया? तो मदन की माँ से, क्योंकि मदन की माँ उसको लेकर उनके घर पर आई थी सेन साहब को। मदन के पिता का नाम क्या था? तो उसके पिता का नाम गिरधर लाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब था, तो यह गिरधर लाल से ही कहा था। हंस कौवे के जमात में शामिल होने लग गया। ये वाक्य लेखक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उसमें पूछा है कि हंस किसको कहा है? तो कासू को कहा है। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि कौवा किसे कहा गया, तो वह मदन होंगे या मेदन के साथ ही होगा। मदन कौन सा खेल खेल रहा था? तो लट्टू का खेल खेल रहा था। और सेन साहब के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो 8 थे। 5 लड़कियां, 1 लड़का और 1 सेन साहब और सेन साहब की पत्नी, टोटल मिलाकर 8 सदस्य थे। मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े? 2 दांत तोड़ दिया। मदन की उम्र क्या थी? तो 5-6 साल। ये भी एग्जाम में पूछा गया, मदन की उम्र क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से, क्योंकि उसकी मानदान कुछ और ही ज़्यादा थी अगर ये काम उसकी बेटियां नहीं करते थे। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को।
मदन अक्सर किसके हाथों से पिटा था? तो अपने पिता के हाथों से ज़्यादा पिटा था, उसकी माँ उसको ज़्यादा नहीं पीटती थी। अगला क्वेश्चन है कि नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961। दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिनी विलोचन शर्मा। मदन के किस पाँव से खून निकल रहा था? तो बाएं पाँव से। जब सेन साहब के सोफा ने उसे धक्का दे दिया तो उसके बाएं पाँव से खून निकल लगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि भारत से हम क्या सीखे, और अन्य चैप्टर ऐसे ही अगर आपको चाहिए, अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो जितने वीडियो डाला जाए उसको आप केवल इसी तरह क्वेश्चन को केवल रिवाइज करते रहिए, आपका सफलता 100% मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।